सीधे हमारे सहयोगी दो जुड़ गए हैं। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभल से, और वहीं संभल से ही काजल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि देखिए आज बुलडोजर एक्शन भी किया जा रहा है अतिक्रमण के खिलाफ, और वहीं मंदिर भी खुल गया है। काजल, आपके पास आएंगे क्योंकि कल आप देख भी रहे थे और आज भी लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अब इस समय प्रशासन क्या करे और कब तक ये बुलडोजर एक्शन चलेगा? वहीं मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना की शुरुआत हुई थी और 12 बजे का वो टाइम। यहाँ पर जो हमने कल तस्वीरें देखी थी वो अलग थी और आज बेहद अलग है तस्वीरें, क्योंकि कल जहाँ पर ये फूल माला चढ़ा हुआ है यहाँ पर मिट्टियों से पूरी तरह से ढका हुआ था। इस साइड अगर आपको हम दिखाएंगे तो यहाँ पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो उसे खंडित करने की कोशिश की गई थी। इसकी भी तस्वीरें बेहद अलग थी, क्योंकि यहाँ पर लेकिन अब हनुमान जी को बाद चोला चढ़ाया गया है, फूल जो है भगवा पताका चढ़ाया गया है, भगवा रंग लगाया गया है उन पर। और यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के बाद, क्योंकि 46 साल का वो इंतजार लोगों को करना पड़ा है। 46 साल बाद जब ये मंदिर का कपाट खुला है तो लोग यहाँ पर दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग नाम है मैम। कहाँ से? मैं संभल से ही, कुमोलाकुप से। 46 साल बाद जब इस मंदिर का दरवाजा खुला है, किस तरह की अनुभूति है आप लोग? मैम जज्बा है दिल में, बहुत अच्छा लग रहा है, अपना आपको प्राउड फील में हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें बस इन बातों को जवां से हम बयां कर ही नहीं सकते जो हमारे दिल में है। जो भी कुछ कहे सब कमी है, बस बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन इससे पहले आने का इस मंदिर में मौका क्यों नहीं मिला आप लोगों को? जानकारी नहीं थी। 46 ईयर्स, 46 साल बाद ये मंदिर खुला है। मेरे ख्याल से 80% लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा। जो पुराने लोग होंगे उन्हें मालूम होगा, जो हमारी जैसी न्यू जनरेशन है हमें तो मालूम ही नहीं था। अच्छा, आप लोग जब इधर कभी आते थे तो किसी ने कभी बताया हो आप लोगों को कि यहाँ पे मंदिर भी है? नहीं, बाहर जो एक मंदिर है हम तो उसके लिए ही जानते थे, बाकी हमें इस चीज़ की कुछ भी नॉलेज नहीं थी। क्या नाम है आप? नमन। कहाँ से? संभल से। संभल से यहाँ मंदिर के आसपास रहते हैं या कहीं और? थोड़ी दूर रहते हैं यहाँ पर। हाँ जी। लेकिन ये मंदिर का जो दरवाजा है वो 46 साल बाद खुला है, क्या वजह रही कि इससे पहले आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए? इस मंदिर की कोई भी हमारे पास जानकारी नहीं थी। लगभग 50 साल पहले यहाँ से जितने भी हिंदू लोग थे वो सब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उसके बाद से इस मंदिर को कोई यहाँ पर कोई आता नहीं था, तो ये उसके बाद फिर इस मंदिर पर कब्जा कर लिया गया, चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई। उसके बाद फिर जब ये इस मंदिर को ढक दिया गया और लड़ाई झगड़े के बाद इसको बिल्कुल तब मतलब इधर आने में हिंदुओं को वाकई में डर लगता था? बिल्कुल, ये यहाँ इतनी अंदर तो शायद ही कोई हिंदू 20 साल पहले भी शायद आया हो तो बड़ी मुश्किल की बात है। अब तो कोई आता भी नहीं था, लेकिन आज ये मतलब भोले बाबा की कृपा है, भगवान की कृपा है। इस मंदिर को हिंदुओं की पहुंच से ही बाहर कर दिया गया था जी। किसी की मतलब मैं 30 साल का हूँ, शायद मेरे से बड़े को उनको भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर एक मंदिर भी है जी। लेकिन कुछ लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर कोई है जो कभी कभार आते थे, दे रही हैं और लोगों से बात कर रही हैं। लोग दरअसल ये कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी थी ही नहीं कि उनके इलाके में एक मंदिर भी है। सीधे रुक करेंगे सहयोगी जतिन का भी। जतिन, जिस तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना तो चल रही है, लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर भी जो तैयारी चल रही थी, सुबह से देख रहे थे कि प्रशासन एक्शन मोड में है। आपके आसपास क्या तस्वीर है और माहौल कैसा है? बिल्कुल, देखिए मंदिर में आज रुद्राभिषेक किया गया, ओपन कर दिया गया मंदिर को, आम जनता पहुंच रही है। लेकिन जिस बुलडोजर एक्शन की मैं आपको तस्वीर भी यहाँ पर दिखाता हूँ, आप ये देखेंगे बुलडोजर जो है वो मंदिर के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। दरअसल सुबह इसी बुलडोजर द्वारा जो अतिक्रमण था पूरे इलाके में उसको हटाया गया, लेकिन अब ये बुलडोजर मंदिर के पास इसलिए बुलाया गया ताकि जो कुआं मंदिर के पास से मिला है प्रशासन को, उसको लेकर जो खुदाई है वो की जाए। लेकिन आप देखेंगे इंक्रोचमेंट किस कदर है। इंक्रोचमेंट इस कदर है कि कोई भी गाड़ी अगर अंदर आ रही है तो सबसे पहले उसको बिजली की तारों से जूझना पड़ रहा है, और उसके बाद संकरी गली होने के कारण वो गाड़ियां अंदर नहीं पहुंच पा रही हैं। और इसी इंक्रोचमेंट को लेकर ड्राइव चलाई गई, बिजली चोरी को लेकर ड्राइव चलाई गई, और आखिरकार प्रशासन को मिलता है एक प्राचीन मंदिर जो कि 46 साल से बंद था। आप ये देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, कुआं बिल्कुल आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएगा। इसी को लेकर अब जो बुलडोजर है वो बुलाया गया ताकि खुदाई की जा सके। लेकिन मेरे अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे है, आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे कुआं है, बिल्कुल गोलाई शेप में आपको नजर आ जाएगा। जो ईंटें आपको लगी हुई नजर आएंगी उसको देखेंगे, साफ तौर पर समझ पाएंगे कि इसके नीचे कुआं है।
और इसी को लेकर अब बुलडोजर यहाँ पर है और खुदाई उस बुलडोजर के जरिए यहाँ पर की जाएगी। और एक तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ वो कुआं है, तो मेरे पीछे आप देखेंगे ये मंदिर है, जो मंदिर 3 जगह से ढक दिया गया था, दीवारों से कवर कर दिया गया था। ऊपर जो आपको शिला नजर आ रही है उस शिला पर बोरियां लगा दी गई थी ताकि कोई पहचान ना पाए और मंदिर है। लेकिन आप आसपास देखेंगे तमाम जो घर है वो बने हुए हैं, और जिन हालत में घर बने हुए हैं तो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो हाल फिलहाल में किया गया कंस्ट्रक्शन है, 1-1.5 साल में किया गया कंस्ट्रक्शन है। लोगों से हमने बात की क्योंकि 40 साल बाद जब मंदिर खुला तो जो लोग रस्तोगी परिवार यहाँ पर रहते थे, जिनकी संख्या तकरीबन 40 से 45 थी, उनको पता लगा, वो लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की और बताया कि किस तरीके से जो मंदिर है वो खुला है, वो दर्शन करने पहुंचे। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखेंगे ठीक मंदिर के सामने घर है। उस मंदिर के सामने जब आप घर को देख रहे हैं उसके अंदर काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जिस परिवार का ये घर था 17 साल पहले यहाँ से निकला, वो भी यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं दर्शन कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर इस लिहाज से भी है, एक तो आप इस पूरे मंदिर की तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरा जो कंस्ट्रक्शन है बेहद पुराना, लेकिन आसपास के घर में अभी भी कुछ ऐसे अवशेष है जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि पुराना कंस्ट्रक्शन है। आप ये लकड़ी का दरवाजा देखिए, ये मंदिरों में अमूमन आप देखेंगे या जो पुराने इमारतें उसमें इस तरीके के लकड़ी के दरवाजे होते हैं जिसमें नक्काशी होती है, लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरीके के अवशेष भी आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएंगे। और आगे चलेंगे तो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के ठीक बगल में आप देखिए लेंटर डला हुआ है, कहीं ना कहीं इसको कवर करने की कोशिश। और ये मंदिर किस तरीके से छुपाया गया, आप ये देखिए चबूतरा यहाँ पर बना हुआ है, मेरे विजय का थोड़ा दिखा पाए, ये चबूतरा है, इस चबूतरा के ऊपर मंदिर है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को कल प्रशासन ने तोड़ा, ये जो ईंटें आप देख रहे हैं इसको पूरे तरीके से कवर कर दिया गया था, ढक दिया गया था ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर मंदिर है। उसे भी तकरीबन 3 फीट की जो गली है उसको छोड़ दिया गया था ताकि लोग आगे जा सके। आप ये देखेंगे ये जो घर है, ये घर पूरे तरीके से मंदिर की जो एक तरीके का लेवल है उसको कवर किया गया था। 3 सीढ़ियां आपको यहाँ पर बनी हुई नजर आ जाएंगी, इस दीवार से मंदिर की दीवार को देखेंगे तो बिल्कुल समांतर आपको नजर आ जाएगा ताकि कोई अगर इसको ढक दे तो पता ना चल सके कि ये मंदिर है। कल एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा तो उन्होंने जांच की और जब इस दीवार को तोड़ा, जिस दीवार का मैं आपको लगातार जिक्र कर रहा हूँ, इस दीवार को जब तोड़ा गया तब पता लगा कि अंदर मंदिर है, ऊपर शिला साफ तौर पर नजर आने लगी। उसके बाद से जो लोग हैं वो मंदिर में दर्शन करने साफ तौर पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन जब यहाँ पर पहुंचा तो उन्होंने देखा इस तरीके के दिए रखने के लिए जो मंदिर के बाहर आले बनाए जाते हैं, जिनको हम बॉक्सेस भी बोलते हैं, वो बनाए जाते हैं, तो वो प्रशासन को मिले। उसके बाद की तस्वीर सबके सामने थी कि कैसे एडिशनल सीपी और सीईओ रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो मंदिर की सफाई करना शुरू करते हैं। जो प्रतिमा है वो वहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दी। तो मंदिर में अब आप देखेंगे अंदर जाने के लिए लोगों की खासी भीड़ है, लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। लोगों से बात करेंगे, आपने किए दर्शन या अभी आप लाइन में हैं? अभी लाइन में है सर। यही के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? यही डाक बंगले के पीछे गए। अच्छा, कैसा लग रहा है कि मंदिर, पता था कि यहाँ पे मंदिर भी है? जी हाँ, पता था, लेकिन आते नहीं थे दर्शन? आते नहीं थे। आपने दर्शन किया अंदर? अब जा रहे हैं दर्शन करने पता था कि यहाँ पर कोई मंदिर भी है? पुराने कहते थे, बड़े बूढ़े कहते थे कि हाँ मंदिर है, लेकिन कभी आए नहीं। कभी आए नहीं। अब क्या कहेंगे, प्रशासन को मंदिर खुलवा दिया है ना, बहुत अच्छा करा ये तो ये लोग हैं, बहुत खुशी की बात है ये। लोग हैं दर्शन करने पहुंच रहे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि अब जो जेसीबी का मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, जो बुलडोजर का शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, वो बुलडोजर बेहद मंदिर के नजदीक जो है वो पहुंच गया है। अब यहाँ से कुएं को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। मेरे विजय अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नजदीक मंदिर के अब ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंच गया है और ठीक कुएं के पास, क्योंकि इसको खोदना बहुत जरूरी है। किस तरीके से इसको प्रॉपर ढका गया उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि कुएं को कैसे कवर जो है वो पूरे तरीके से कर दिया गया। कई लेयर से सड़क को ऊपर उठाने की कोशिश, और आप देखेंगे जिस जगह पर ये सड़क है, यानी कि जो रोड है बाहर का, वो कंक्रीट का नहीं है, बाकायदा ईंटें लगाकर उसको कवर किया गया है। और कहीं ना कहीं जो कुएं को कवर करने का प्रोसेस है वो भी इसी लिहाज से किया गया होगा। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब जेसीबी लेकर, बुलडोजर लेकर यहाँ पर पहुंचा है और अब कुएं में खुदाई को लेकर जो काम है वो किया जाएगा। मेरे